नमस्कार दोस्तों, मैं सुनीता, हिंदी विभाग राजर्षि महाविद्यालय सिवान, जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा से। आज हम स्नातक प्रथम वर्ष हिंदी रचना में संकलित कहानी संवदिया को फिर आज लेकर प्रस्तुत हैं। आज हम इस कहानी की समीक्षा करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया, संवदिया कहानी की कथा का सार बताया और हरगोविंद बड़ी बहुरिया के चरित्र के कुछ प्रमुख पहलुओं के बारे में हमने चर्चा की। अगर हम इस कहानी का रचना काल 60 के दशक है, उसी समय इस कहानी की रचना हुई है। अगर हम आज के संदर्भ में देखें तो कम से कम कोई महिला इतनी बेबस तो नहीं है जो कि संपन्न मायके के रहते हुए भी इतना कष्ट उठाए और वहाँ जाने से संकोच करे, क्योंकि पिता की संपत्ति में पुत्री का भी बराबर का अधिकार है। तो आज ये तो स्थिति बदली है कि कम से कम अगर पिता की संपत्ति है तो जो महिला है या नारी है वो इस तरह से परेशान और बदहाल जीवन नहीं जिएगी। दूसरा ये है कि बड़ी बहुरिया के पास कुछ खेत भी थे, परंतु वह क्योंकि कोई समांग नहीं था, यानी कोई पुरुष नहीं है घर में काम करने वाला और वह खुद कुछ कर नहीं सकती, इस वजह से भी उसकी स्थिति ख़राब है। तो हरगोविंद इसके लिए राज़ी होता है कि मैं आपकी खेती में मदद करूँगा और मैं आपको माँ की तरह मानूँगा। तो फिर वो खुश हो जाती है और संतुष्ट हो जाती है। एक अच्छा हुआ कि जो संदेश था, जो संवाद था, वो हरगोविंद ने नहीं कहा मेरे मायके में। तो कहीं ना कहीं एक आश्रित की भावना है वहाँ पर, जो कि उस समय में बिल्कुल ही ये सहज था। ये हर जगह देखा जा सकता था कि जो महिला है वो या तो पति, पिता, पुत्र या किसी न किसी पुरुष पर आश्रित है, परंतु आज ऐसी संभावना कम हुई है। महिलाएं कम से कम खुद को भी एक व्यक्तित्व समझ रही हैं और अपने जीवन यापन के लिए प्रबंध, अगर उनके पास जायदाद है, खेत बाड़ी संपत्ति है, तो कुछ ना कुछ प्रबंध कर लेंगे और इतना नैराश्यपूर्ण जीवन वो नहीं जिएंगी। संवदिया कहानी जो है बहुत ही भावुक है। इसमें जो हरगोविंद है वह बड़ी बहुरिया के प्रति बहुत भावुक है। वो उनको एक अपने गांव की लक्ष्मी और पूरे गांव की माता के रूप में चित्रित करता है और उसका जो क्रोध है, जो घृणा है, वो है बड़ी बहुरिया के देवरों के प्रति है कि रहते हुए भी, घर में सदस्य रहते हुए भी बड़ी बहू की ऐसी दशा क्यों है। इसमें आप देखेंगे कितनी सहज और सरल भाषा है पूरी कहानी में, और कहीं कहीं गीतों की कड़ियों का, ये फणीश्वर नाथ रेणु की खासियत है कि उनकी कहानियाँ सरस होती हैं और लोक संस्कृति को लिए हुए रहती हैं, चाहे वो गीत हो, कोई त्यौहार हो या और भी कुछ, मेला जैसे लालपन की बेगम में हम देखते हैं कि मेले की बात है। तो फणीश्वर नाथ रेणु की कहानियाँ ग्रामीण अंचल की होती हैं और लोक संस्कृति को अपने में समेटे हुए रहती हैं। तो यहाँ जो संवदिया का ये भी एक संस्कृति का ही हिस्सा है जो अब समाप्त हो चुका है, संवदिया की जो परिकल्पना है। और उसके पश्चात उसमें गीत की कड़ी है, जो हमरो संदेश लेते जा हो रे संवदिया। तो वह गीत है जो कोई मायके में संवदिया को भेज रही है महिला, वो अपना संदेश संवदिया को दे रही है। उस गीत की कड़ी इसमें दी गई है बीच बीच में। फिर किस तरह से मेहमान की आवाभगत की जाती है ग्रामीण अंचलों में, उसको जलपान, हरगोविंद को जलपान कराने के पश्चात फिर उनकी माँ कहती हैं कि अरे जवान आदमी तो 4 बार जलपान करके फिर डटकर 1 थाल भात खाता है, और उसको पूरा दाल, चावल, सब्जी, 3 प्रकार की, पापड़, दही, अचार, ये सब भोजन उसको अच्छी तरह से परोसा जाता है। उसके बाद सौगात,
बेटी के लिए सौगात। अगर कहीं कोई जाता है और वहाँ से फिर वो विदा होता है तो उसको खाली हाथ नहीं भेजा जाता। यह लोक संस्कृति का एक अंग है कि उसको कुछ न कुछ सौगात के रूप में दिया जाए। तो हरगोविंद को बड़ी बहुरिया की माता जी चूड़ा देती हैं बासमती धान का, और वो दही भी देना चाहती थी, लेकिन कहते हैं कि अब आज ही आप जाने को कह रहे हैं तो आज तो दही नहीं हो पाएगा, लेकिन चूड़ा आप लेते जाइए। तो यही खासियत है फणीश्वर नाथ रेणु जी की रचनाओं में। अपने आप में एक पूरे ग्रामीण समाज की संस्कृति को समेटे हुए ये कहानियाँ रहती हैं, और इतनी चित्रात्मक लगता है कि हमारी आँखों के सामने वो सभी दृश्य चल रहे हैं। यथास्थान मुहावरों का प्रयोग भी फणीश्वर नाथ रेणु जी करते हैं, ग्रामीण कहावतों का प्रयोग करते हैं। इसमें जो है पात्र प्रमुख दो ही हैं, हरगोविंद और बड़ी बहुरिया। तो इन पात्रों के चरित्र चित्रण पर आपको ध्यान देना है। ये प्रश्न भी पूछा जाता है। ये तो संवदिया कहानी का कथा सार बताइए, कहानी का सार, या फिर हरगोविंद का चरित्र चित्रण कीजिए या बड़ी बहुरिया का चरित्र चित्रण कीजिए। तो बड़ी बहुरिया जो है उस समय के हिसाब से, क्योंकि उस समय मायके में जाकर गुजर बसर करना बहुत ही अपमानजनक स्थिति मानी जाती थी किसी महिला के लिए। तो बड़ी बहुरिया अपने आत्मसम्मान को वो बचाना चाहती हैं, और वो जोश में आकर एक दुख से भरे हुए आवेग में वह संदेश भिजवा तो देती है, परंतु बाद में पछताती है कि मुझे ऐसा संदेश नहीं भिजवाना चाहिए था। उसी तरह से हरगोविंद जो है वो उसको निठल्ला कामचोर गांव के लोग कहते हैं, परंतु वो एक भावुक इंसान है और बहुत ही ईमानदार है। जो काम उसको दिया जा रहा है वो पूरी ईमानदारी के साथ करता है। तो यह संवदिया की समीक्षा थी। अगले वीडियो में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।